Hey all you Palman fans, glad thanks to come here and welcome back in the new video of Palman. तो how are you guys? तो आज मैं आप लोग के लिए परमन पाको एंड रिटर्न्स ऑफ लव के सीजन 2 का पार्ट 3 लेके हाजिर हूँ। इफ यू डिडंट वॉच ऑल द प्रीवियस पार्ट्स रिलेटेड दिस सीरीज देन जाके देख लो, प्राइवेट बटन में मिल जाएंगे। इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 6.65 के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, 500 लाइक का एम रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मित्सुओ अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता और अब वो फाइनली सुमीरे से अपने सवालों का जवाब मांग ही लेता है। और सुमीरे भी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज अभी टाइम सही नहीं है। और इन सही बातों को लेकर उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। और जब सुमीरे के पेरेंट्स इसके बीच में आते हैं तो मित्सुओ उनसे बदतमीजी करता है और ये बात सुमीरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपने पेरेंट्स को लेकर वहाँ चली जाती है। और मित्सुओ भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है सुमीरे से। इन सही बातों को लेकर मित्सुओ के मॉम ने ट्राई करता है कुछ ठीक करने का, लेकिन मित्सुओ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपने रूम में चले जाता है। मित्सुओ अपने रूम में बैठा हुआ होता है और वो सुमीरे के बारे में सोच रहा होता है। मित्सुओ कहता है, सुमीरे आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बस अपने सवालों का जवाब मांगा और तुमने बात का पतंगड़ बना दिया और उसमें भी तुम मेरी गलती निकाल रही थी। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? ये सही बात है, मित्सुओ अपने आप से कर ही रहा था कि तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है और वहाँ पर मित्सुओ की मॉम आती हैं और तुरंत रूम के अंदर एंटर हो जाती हैं। मित्सुओ की मॉम मित्सुओ से बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा सुमीरे के साथ झगड़ा क्यों हो गया? मित्सुओ कहता है, मॉम मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आप मुझसे कल बात कर लीजिएगा, बिकॉज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ आप अभी यहाँ से चली जाइए। मित्सुओ की मॉम कहती हैं, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी ना कभी हर रिश्ते में क्रिएट होती है और तुम्हारा और सुमीरे का रिश्ता अभी शुरू ही हुआ है। और अगर तुम रिश्ते की शुरुआत में झगड़े करोगे तो ज़िंदगी साथ कैसे बिताओगे? मैं और तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा खुश है तुम्हारे और सुमीरे के लिए। हम तो बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं तुम्हारे ऊपर कि तुमने सुमीरे को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट किया है। हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ये सब तुम्हारा झगड़ा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें शायद सुमीरे से बात करनी चाहिए और जो भी तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें क्लियर करना चाहिए, बिकॉज तुम दोनों को पूरी ज़िंदगी साथ बितानी है और अपने मन में इस तरह के सवालों को रखने से तुम्हारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी। बस मुझे तो इतना ही कहना था, तो मैं चलती हूँ, बाय बेटा। और इतना बोलकर मित्सुओ की मॉम वहाँ से चली जाती हैं और मित्सुओ अपनी मॉम की बातों पे गौर करने लगता है। मित्सुओ सोचता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है। मैं मानता हूँ सुमीरे भले बात को घुमा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुमीरे भी ठीक थी। वो ये सब बातें करने का सही टाइम नहीं था और शायद मैंने ही गलती कर दी। मैं नहीं जानता कि सुमीरे वहाँ पर उस दिन क्या कर रही थी, क्या पता सुमीरे का इंटेंशन गलत ना हो, सुमीरे सब कुछ सही कर रही हो। शायद मुझे इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और मित्सुओ सोचता है क्यों ना वो सुमीरे को फ़ोन करके माफ़ी मांगे और जो भी बात उसके मन में है बड़े आराम से क्लियर कर ले। और मित्सुओ ऐसा ही करता है, वो तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और सुमीरे को कॉल करने का ट्राई करने लगता है, लेकिन वहाँ पे सुमीरे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। सुमीरे की मॉम डैडी भी सुमीरे से कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हर रिश्ते में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तुम्हें मित्सुओ से आराम से बैठ के बात करनी चाहिए, आखिर प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन सुमीरे अपने मॉम डैडी से बात नहीं करती और वो भी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब सुमीरे के डैड भी सुमीरे से बोलते हैं, तुम जानती हो जब मेरी और तुम्हारी मॉम की शादी हुई थी तो शादी के लगभग 3 महीने बाद तुम्हारे और मेरे मॉम के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गया था जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तब हमारा रिश्ता कम से कम टूटने की कगार पे आ गया था, लेकिन हमने तुम्हारे को देखते हुए अपने रिश्ते को संभाला और एक और मौका हम दोनों ने एक दूसरे को दिया और हम दोनों तुम्हारे साथ कितने प्यार से रहते हैं। तो सुमीरे बेटा, वक्त की अहमियत और रिश्तों की नज़ाकत को समझते हुए तुम मित्सुओ के साथ बैठकर अपने मिसअंडरस्टैंडिंग, अपने डाउट क्लियर करो, बिकॉज तुम दोनों को अपनी पूरी की पूरी लाइफ अब साथ बितानी है। तुम दोनों को अब एक साथ पूरी ज़िंदगी सुख और दुख का सामना करना है और ये अच्छा नहीं होगा कि अगर तुम अपने एक नए रिश्ते में मन मुटाव के साथ आगे बढ़ो। तो मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा बेटा, तो मैं चलता हूँ, काफ़ी रात हो गई है, गुड नाइट। और ये कहते हुए सुमीरे के डैड वहाँ से चले जाते हैं और सुमीरे भी अपने डैड की बातों पर गौर करने लगती है। तभी सुमीरे अपने आप से बोलती, क्या ये सही है? मित्सुओ मेरे ऊपर शक कर रहा है। अगर उस साथ में उजुमुकी सर के साथ थी भी तो क्या मित्सुओ को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकती? अगर मित्सुओ को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो उसका कैसा प्यार है? और अगर उसे मुझसे प्यार नहीं है तो मुझसे शादी क्यों कर रहा है? उसने मेरी बात सुनना तक सही नहीं समझा। आज ये सब हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तभी सुमीरे जो रहती है अपना फ़ोन चेक करती है तो वो देखती है वहाँ पर मित्सुओ की 5 मिस कॉल आई हुई है और जैसे सुमीरे उन कॉलों का टाइम स्नैप देख रही होती है तभी मित्सुओ की दोबारा कॉल आती है और सुमीरे उस कॉल को रिसीव करती है। मित्सुओ बोलता है, सुमीरे तुम सो गई क्या? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? सुमीरे बोलती है, मैं सोई नहीं हूँ, बताओ तुम्हें क्या काम है? मित्सुओ बड़े प्यार से बोलता है, सुमीरे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? सुमीरे बोलती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है, बाय, मैं सोने जा रही हूँ। और ये कहते हुए सुमीरे कॉल काटने लगती है। तभी मित्सुओ कहता है, सुमीरे आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था और तुम जानती हो ना मैं गुस्से में आता हूँ तो मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पाता हूँ। सुमीरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी इतनी पुरानी दोस्त हो, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? तभी सुमीरे बोलती है, मित्सुओ मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रही, मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ और अगर
तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा तो हम इस रिश्ते को कभी भी शायद एक साथ नहीं जी पाएंगे, और बिना मतलब के रिश्ते का टिक पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मित्सुओ, मैं तुमसे यही उम्मीद करूँगी कि आज के बाद तुम मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाओगे। तभी मित्सुओ कहता है, सुमीरे मैंने तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, पर तुम बहुत टाइम से मेरी बात को इग्नोर कर रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। सुमीरे बोलती है, तुम वक्त के साथ सब जान जाओगे कि आखिर मैं वहाँ पे क्या कर रही थी और क्या नहीं। तो प्लीज़ मित्सुओ अभी तुम कॉल कट कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और ये कहते हुए सुमीरे कॉल कट कर देती है। तभी मित्सुओ जो रहता है उसे भी एक सुकून सा मिलता है कि कम से कम सुमीरे ने उससे बात तो करी। नहीं तो जब 5 बार सुमीर ने उसकी कॉल नहीं उठाई तो वो सोचने लगा था कि सुमीर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और अब उससे बात तक नहीं करना चाहती। लेकिन जब सुमीर ने उसकी कॉल उठाई तो मित्सुओ को अंदर ही अंदर काफ़ी अच्छा लगा कि सुमीर उसको समझती है और कब कैसे सिचुएशन के साथ डील करना है ये सुमीरे जानती है। और मित्सुओ अपने ऊपर प्राउड करने लगता है कि उसने सुमीरे जैसी वाइफ पाने का मौका मिला, ये उसके लिए काफ़ी खुशी की बात है। और मित्सुओ ऐसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहा होता है। तभी काफ़ी रात हो जाती है और मित्सुओ भी जाके सो जाता है और उसे काफ़ी अच्छा सा प्यार सपना आता है जहाँ पे उसकी और सुमीरे की शादी हो रही होती है। और उस रात मित्सुओ उस सपने को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ टाइम पे उठ जाता है। भले ही वो रात को देर से सोया था, लेकिन अपनी जल्दी उठने की हैबिट की वजह से मित्सुओ टाइम पे उठ जाता है और अच्छे से तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। मित्सुओ का मूड आज काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन वो ऑफिस जाते जाते एक बात अपने आप से कहता है, आज जो सुमीरे से इस बारे में बात करेगा लेकिन बड़े ही प्यार से, और सुमीरे को आज नाराज़ नहीं करेगा। बिकॉज वो जानता है कि अगर आज सुमीरे नाराज़ हो गई तो उसे मनाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि सुमीरे भी किसी से कम थोड़ी है, वो भी तो पापा की परी ही है। इन सही बातों को सोचता हुआ मित्सुओ मुस्कुराता हुआ अपने ऑफिस पहुंचता है। और जैसे ही मित्सुओ ऑफिस पहुंचता है तो उसके सारे कलीग्स उसको गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं और मित्सुओ भी उन्हें काफ़ी अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलता है और पहुंच जाता है अपने कैबिन में। अपने कैबिन में पहुंचकर मित्सुओ अपना कंप्यूटर ऑन करता है और कल की सभी एक्टिविटीज़ को रीचेक करने लगता है ताकि मेन कंप्यूटर में पहले चेक हो जाए और बाद में वो सब अच्छे से फीड हो जाएं। और उन सब डिटेल्स को चेक करने के बाद मित्सुओ जो रहता है वो सुमीरे को कॉल करता है और सुमीरे भी जो रहती है मित्सुओ का फ़ोन उठा लेती है और बोलती है, हेलो मित्सुओ, क्या कर रहे हो। मित्सुओ बड़े प्यार से बोलता है, सुमीरे क्या तुम ऑफिस आ गई। सुमीरे बोलती है, हाँ ऑलमोस्ट आ चुकी हूँ। तभी मित्सुओ कहता है, ऑलमोस्ट से मतलब कितना ऑलमोस्ट। तभी सुमीरे का जवाब होता है, इतना ऑलमोस्ट कि मैं तुम्हारे कैबिन के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मित्सुओ सर। और मित्सुओ बड़े प्यार से कह सकता है, हाँ ज़रूर सुमीरे मैम। और इतना कहते हुए सुमीरे कॉल कट करती है और मुस्कुराते हुए मित्सुओ के कैबिन के अंदर एंटर करती है। और जैसे ही सुमीरे अंदर आते हैं मित्सुओ कहता है, आइए मैम आपका स्वागत है। और मित्सुओ अपनी कुर्सी जो है सुमीरे के लिए खाली कर दे रहा है। तभी सुमीरे बोलती है, अरे मित्सुओ तुम्हें क्या कर रहे हो। मित्सुओ बोलता है, तुम इसे डिजर्व करती हो सुमीरे, और मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ पर आके बैठो। और सुमीरे जो रहती है मित्सुओ के कहने पर वहाँ जाके बैठती है और सुमीरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि मित्सुओ उसकी इतनी फिक्र करता है, इतनी परवाह करता है, उसे इतनी वैल्यू देता है कि वो उसकी कुर्सी में बैठ सकती है, वो उसे अपने बराबर समझता है। तभी सुमीरे बोलती है, ये मेरा सबसे अच्छा फैसला है तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना, और शायद तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिलता भी नहीं। तभी मित्सुओ कहता है, सुमीरे शायद ये मेरा भी सही फैसला है कि मैंने तुम्हें लाइफ पार्टनर के रूप में पाया, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी मित्सुओ जो रहता है वो सुमीरे के हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी बाहर से नॉकिंग की आवाज़ आती है, लेकिन मित्सुओ और सुमीरे दोनों ही आवाज़ नहीं सुन पाते, बिकॉज वो दोनों तो एक दूसरे के अंदर खो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट किस के करीब आ ही चुके थे। मित्सुओ और सुमीरे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो मित्सुओ के कलीग को लगता है कि अंदर कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे फाइल रख के चले जाएगा। वो सिंपली डोर को ओपन करता है और वहाँ पे वो जो देखने वाला होता है तो कहता है, सर मैं ये फाइल देने आया था। और ये देखने के बाद मित्सुओ और सुमीर दोनों के चेहरे बहुत ज़्यादा लाल पड़ जाते हैं। तभी मित्सुओ कहता है, क्या तुम्हें नॉक करके अंदर नहीं आना चाहिए। तभी वो कलीग कहता है, सर मैंने नॉक किया था लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और आपने कह रखा कि अगर नॉक करने के बाद रिप्लाई ना आए तो डायरेक्ट अंदर आ जाना, तो ये लीजिए फाइल। और वो एम्प्लॉय भी वहाँ से चले जाता है। लेकिन यहाँ पर फजीयत तो हो चुकी थी। मित्सुओ कहता है, सुमीरे मेरे हिसाब से अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और सुमीरे जो रहती है वो शर्मा के चली जाती है और बोलती है, ठीक है मित्सुओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और अब फाइनली उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे से क्लियर हो गई। अब मित्सुओ समझता है कि उसे इन सब बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, और सुमीरे ने जो किया होगा सोच समझ कर किया होगा और सुमीरे का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होगा। इस बात को सोचकर मित्सुओ अपने आप को मना लेता है और फाइनली अपने दिल को एक दिलासा देता है कि सुमीरे सिर्फ उसकी है और हमेशा उसकी बन के रहेगी। और मित्सुओ अपने काम में बिजी हो जाता है। अब कुछ देर बाद लंच टाइम होता है, तो मित्सुओ सोचता है कि आज सुमीरे के साथ जाके खाना खाए। तो वो अपना लंच बॉक्स उठाता है और पहुँच जाता है सुमीरे के पास। और तभी सुमीरे से ही मित्सुओ को देखती है, वो बोलती है, हाँ सर आज आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप एम्प्लॉयज़ के बीच में खाना खाएंगे। तभी सुमीरे बोलती है, बताइए ना। मित्सुओ कहता है, मिसेस सुआ
शायद आप भूल गई हैं, अब आप इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं मेरी वाइफ भी बनने वाली हैं, तो मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ। और मित्सो जो रहता है वो सुमेरे के साथ की लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो सभी एम्प्लॉयज़ उनसे हंस के चली जाती है। तभी सुमेरे बोलते हैं मित्सुओ क्या तुम सही कर रहे हो, तुमने ही कहा था ना कंपनी में हम दोनों को एक दूसरे का रिश्ता सीक्रेट रखना चाहिए, मतलब एक दूसरे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, और तुम ही ऐसे हरकतें कर रहे हो। तभी मित्सुओ कहता है ये ऑर्डर तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं, मैं बॉस हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तभी सुमेरे बोलती है अच्छा मिस्टर बॉस बताइए क्या करना है। और तभी मित्सुओ कहता है मेरा ऑर्डर है कि तुम मुझे अभी अपने हाथों से खाना खिलाओ। तभी सुमेरे बोलती है क्या हुआ मिस्टर बॉस, आपके हाथों में चोट लगी है क्या। मित्सुओ कहता है मैंने कहा ना कि मुझे खाना खिलाओ एंड ऑर्डर इज़ ऑर्डर, तो अब मुझसे ज़्यादा बहस मत करो नहीं तो सैलरी कट हो जाएगी। तभी सुमेरे बोलती है ठीक है, और वो मित्सुओ को खाना खिलाने लगती है और मित्सुओ को सुमेरे के हाथों से खाना खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बस सुमेरे की आंखों में देख रहा होता है। एक पल को तो मित्सुओ खाना चबाना भूल जाता है और बस सुमेरे की आंखों में देख रहा होता है। तभी सुमेरे बोलती है तुम्हें खाना खा लेना चाहिए मित्सुओ, और मित्सुओ सुमेरे की आंखों में इतना खो जाता है कि वो खाने को चबाना ही भूल जाता है और उसके गले में खाना फंस जाता है और वो बहुत जोर जोर से खांसने लगता है। तभी सुमेरे जो रहते उसे पानी पिलाते और बोलते तुम ठीक तो हो ना। मित्सुओ कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, और वो दोनों एक दूसरे के पास होकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद मित्सुओ जो रहता है वो सुमेरे को बाय बोलता है, चले जाता है अपने काम को फिर से इन प्रोग्रेस करने के लिए, और वो लगातार उसके बाद पूरे दिन काम ही करता रहता है। अब हो जाता है शाम का टाइम। शाम के टाइम मित्सुओ सोचता है क्यों ना वो आज सुमेरे के साथ घूमने के लिए जाए, बिकॉज सुमेरे को उसने नाराज़ किया था तो क्या पता सुमेरे को घुमाकर उसका मूड वो और अच्छा कर सके। तो वो ऐसा ही करता है। मित्सुओ अपने कैबिन से बाहर निकलता है और पहुंच रहा है सुमेरे के पास। वो सुमेरे से बोलता है सुमेरे क्यों ना तुम मेरे साथ आज घूमने के लिए चलो, मेरा घूमने का काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा है, क्या तुम चलना चाहोगी। सुमेरे बोलती है मित्सुओ मैं चलना तो चाहूँगी बट आज मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो हम कल चल सकते हैं। मित्सुओ कहता है अरे सुमेरे हम चलते हैं ना, तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम तुम कल कर लेना। तभी सुमेरे बोलती है सॉरी मित्सुओ मैं ज़रूर आती, लेकिन तुम समझो वो काम अगर मैंने आज नहीं किया तो वो कल नहीं कर पाऊंगी। तभी मित्सुओ कहता है अच्छा ठीक है अगर तुम्हें इतना ज़रूरी काम है तो तुम कर लो, लेकिन कल हम जरूर चलेंगे। और इतना क्या है तो मित्सुओ वहाँ से निकल जाता है और वो थोड़ा बहुत अपसेट भी हो जाता है क्योंकि सुमेरे के उसको घूमने का काफ़ी अच्छा मन हो गया था, लेकिन वो सोचता है कि सुमेरे का काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तभी वो आने के लिए मना कर रही है और सिंपली अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। अब मित्सुओ अपने मन ही मन सुमेरे की बड़ाई करता हुआ, तारीफ़ करता हुआ, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचता हुआ अपने घर पहुँचता है। और जैसे वो अपने घर पहुँचता है तो उसके मॉम डैड उसे आज खुश देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। तभी मित्सुओ जो रहता है वो अपनी मॉम से बोलता है मॉम आपने आज खाने के लिए क्या बनाया है। तभी मित्सुओ की मॉम मित्सुओ से कहती हैं बेटा आज मैं थोड़ा खाना नहीं बना पाई बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी बना देती हूँ। तभी मित्सुओ कहता है आप रहने दीजिए, अभी हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और मित्सुओ अपने मॉम डैड और गांको को लेके बाहर चले जाता है खाना खाने के लिए। अब वो लोग गाड़ी में होते हैं और मित्सुओ काफ़ी अच्छी तरह से ड्राइव कर रहा है, बिकॉज विद फैमिली हर कोई अच्छे से ड्राइव करता है, नहीं तो दोस्तों के साथ हर कोई हैवी ड्राइवर बन जाता है मेरी तरह। थोड़ी देर बाद मित्सुओ अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट पे पहुंचता है और वो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट होता है यार। मित्सुओ को हल्के में मत लेना, कंपनी का को ऑनर है वो। उसके बाद मित्सुओ सिंपली अपने मॉम डैड को अंदर जाने के लिए कहता है और गांग को भी जो रहती है मॉम डैड के मित्सुओ के साथ अंदर चली जाती हैं और मित्सुओ कार पार्किंग पे लगाकर चले जाता है अपने मॉम डैड के पास। अब वो लोग एक टेबल लेते हैं और जाके बड़े आराम से खाना खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और ऐसे काफ़ी दिनों के बाद वो लोग बाहर आए होते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ऐसे जब वो लोग साथ में बैठ के खाना खा ही रहे होते हैं तभी मित्सुओ की मॉम बोलती हैं बेटा मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुमने आज हमें अपने इतने कीमती टाइम में से टाइम दिया, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। है मित्सुओ कहता है मॉम मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम दूँ, आपके और मॉम डैड मुझे आना है, मुझे आपके दिए हुए संस्कारों पे चलना बहुत पसंद है। और मित्सुओ की ऐसी बातें सुनकर उसके मॉम डैड को बहुत अच्छा लगता है और वो सभी लोग अपने खाने को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद लेकिन गांको को एक झलक दिखाई देती है, तभी गांको मित्सुओ से कहती है भैया वो देखिए वो तो सुमीरे जैसी लग रही हैं, आप देखिए ना। और मित्सुओ देखता है तो असल में सुमीरे ही होती है और उसके साथ में एक आदमी होता है और वो आदमी कोई और नहीं उजुमुकी होता है। तो मुझे गाली देने से पहले पूरी स्टोरी को सुन के जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग एंड है। पार्ट 3 है, पार्ट 4 भी आएगा, लेकिन यहाँ पर अभी एक पोस्ट क्रेडिट सीन समझ के देख के जाओ। मित्सुओ रहता होता है हाँ गांगो वो तो सुमीरे ही है, मैं ज़रा सुमीरे के पास होके आता हूँ। और मित्सुओ रहता है वो पहुँच रहा है सुमीरे के पास, लेकिन वो थोड़ा दूर खड़ा होकर थोड़ी देर तक सुमीरे और उजुमुकी की बातें सुनता है। वो दोनों कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, हाँ हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है और इसके बारे में किसी को बताना मत सुमीरे। सुमीरे बोलती है हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ये मित्सुओ के लिए बहुत बड़ा वाला सरप्राइज़ होगा। और तभी वो दोनों अपना प्लान डिस्कस करते हैं और वो प्लान लिटरली बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। लेकिन मित्सुओ को जो बातें सुनाई देती है वो लगभग ऑलमोस्ट आधी की भी आधी होती हैं। और कुछ देर के बाद मित्सुओ आगे बढ़ता है और उजुमुकी और सुमीरे के कंधों पर हाथ रख के कहता है तुम दोनों का प्लान मुझे बहुत पसंद आया
और शायद ये प्लान तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना सुमीरे, क्या कहती हो? तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं पार्ट 3 को। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा जरूर से लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है। और यार आजकल रीच बहुत डाउन हो गई है रिटर्न्स ऑफ लव सीजन 1 के बाद। तो यार देखो मैंने तुम लोग के लिए सीजन 2 का बहुत मस्त एकदम प्लान बना के रखा हुआ था, लेकिन यार स्पॉइल हो चुका है आधा तो वो। और तुम लोग के लिए एक बहुत मस्त सीरीज़ आने वाली है, प्रोबेबली इस सीरीज़ के बाद या फिर इस सीरीज़ के बाद कुछ दिनों के बाद आ सकती है। तो ज़रूर से तुम लोग को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, पहले ऐसा चैनल पे तुम लोग दिखा रहे थे। एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन से पहले मिल सके। एंड आई एम डिसाइडिंग अ वेरी बिग थिंग कि अगर अक्टूबर एंड तक हमने 8K कर लिए तो मैं तुम लोग के लिए फेस कैम Q&A लेकर आऊँगा। सच में फेस कैम Q&A, और उसकी प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दूँगा। तो इसलिए मैं अभी Q&A नहीं लेकर आया 6K पर, बिकॉज 8K फेस कैम Q&A आएगा इफ़ हमने अक्टूबर के एंड तक 8K कर लिए तो आई मेट यू नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल माय डियर हार्टेड। सायोनारा। आज ये सब हो